पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने गर्भाधान को लेकर के एक विशेष चर्चा किया था जिसमें मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आप बहुत डीप में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। खैर, वैसे आज के कार्यक्रम में एक दर्शक का एक प्रश्न था कि पुत्र प्राप्ति के लिए जब हम लोग विचार करते हैं तो तब कौन कौन से दिनों के अंदर गर्भाधान शुभ माना जाता है। देखिए, संस्कारों की बात अगर हम करें तो गर्भाधान एक संस्कार है, और संस्कार है तो निश्चित रूप से उसका एक मुहूर्त होना चाहिए। और मुहूर्त होना चाहिए तो फिर वो मुहूर्त कैसे होना चाहिए, उसमें किन किन चीजों का समावेश होता है। अच्छा, जब मुहूर्त की बात आती है तो एक चीज और भी है, कुछ चीजों में कंडीशंस बदल जाती हैं, लेकिन यहां पर एक बात आती है कि जब मुहूर्त होता है ना तो पूरा दिन नहीं होता है, उसका एक समय होता है। मुहूर्त वैसे यहाँ पर 2 घटी का होता है, आपको बता दूं। और 2 घटी आपकी सुविधा के लिए आपको बता दूं कि एक घटी में 24 मिनट होते हैं, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त बनता है। अब कब किस मुहूर्त के अंदर और किन दिनों के अंदर, किन वार नक्षत्र आदि के अंदर गर्भाधान शुभ होगा, खासकर पुत्रोत्पत्ति के लिए, इसी को लेकर के हम मुख्य बात यहां पर आज मैं आपके समक्ष रखूंगा। आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर केवल ज्योतिष नहीं, अध्यात्म नहीं, बल्कि वास्तु, ज्योतिष और अनेक प्रकार के सामुद्रिक और शुभ कथन आदि पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो तमाम जानकारियां आपको समय समय पर मिल सके। देखिए, यहाँ पर कुछ खास चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गर्भाधान विहित तिथियां, यानी कुछ तिथियां ऐसी हैं कि जिनमें बिल्कुल भी यह गर्भाधान का शुभ समय नहीं माना जा सकता है। तिथियां हो सकती हैं जिसके लिए शुभ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंदा भद्रा स्मृता पुंसी स्त्रीषु पूर्णा जया स्मृतः दिक्ता नपुंसकी गेया तस्मात् तस्मात् मत्ताम परिवर्जयेत्। अर्थ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। का नंदा भद्रा तिथि पुरुष संज्ञक होते हैं। खासकर ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ये कहते हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, तो उनके लिए यहां पर क्या होगा, नंदा और भद्रा तिथि जो है वो पुरुष संज्ञक नक्षत्र जो तिथियां मानी जाती हैं। हालांकि किस तिथि, इसके अलावा अगर छोड़नी कौन सी तिथियां, उनको भी हम चर्चा मिलेंगे। जया और पूर्णा जो संज्ञक नक्षत्र तिथियां हैं वो स्त्री संज्ञक माने जाते हैं। और रिक्ता जो तिथियां, क्योंकि 5 प्रकार की तिथियां, नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा, तो उसमें नंदा और भद्रा तिथि जो है पुरुष संज्ञक, जया और पूर्णा स्त्री संज्ञक, जबकि रिक्ता संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं वो नपुंसक संज्ञक नक्षत्र नपुंसक संज्ञक तिथियां मानी जाती है। आप समझ गए आप, क्योंकि रिक्ता के अंदर इसीलिए जो है गर्भाधान विहित नहीं बताया गया। पिछले कार्यक्रम में भी आपको मैंने जब डिटेल में बताया था तो ये आपको बताया था कि रिक्ता तिथि में ना करें, लेकिन मुख्य आज प्रसंग इसलिए क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए खासकर बात है, तो यहां पर नंदा और भद्रा तिथि आई है। अब इसको देखना कैसे है, नंदा तिथि तो बता दी, देखना कैसे, आपको कुछ नहीं करना, उंगली पर गिरना है। पहली तिथि नंदा होगी, नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा, ठीक है। 5 प्रकार की तिथि होगी जिसमें चौथी रिक्ता आ रही है, यानी प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, यानी चौथी तिथि रिक्ता हो जाएगी, 5वीं पूर्णा होगी। फिर आगे बढ़ जाते हैं, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, फिर षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, 10 तक गिन लिया। इसमें फिर अगली तिथि क्या होगी, नंदा, फिर भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता और फिर पूर्णा। फिर वह जो बीच की तिथि रिक्ता पड़ेगी कौन सी, नवमी तिथि, उसको छोड़ देना। तो इस प्रकार से हमें रिक्ता तिथियों को हमें छोड़ देना है, और पुरुष संज्ञक अगर आप बेटा चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, तो नंदा और भद्रा के अंदर हमें उन तिथियों को सिलेक्ट करना चाहिए। आशा करता हूं बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समय अनुसार आपको उसका उत्तर दिया जा सकता है, ठीक है। और ये नहीं है कि आप वहां पर सारी डिटेल लिख रहे हैं और तब उसकी अपेक्षा करें कि आपको पूरा मुहूर्त निकाल कर दिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको यहीं पर समझा देते हैं, ठीक है ना। अगला, क्योंकि आप कार्यक्रम को बड़े धैर्य से समझें, स्टेप बाय स्टेप, तो आप खुद निकाल सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, मैं आपको सारी विधि बता रहा हूं। दूसरा है वार, तिथि के बाद वार, क्योंकि बार हमें लेना है, और बार में क्या है,
पुत्र संज्ञक की अगर बात करेंगे, सिर्फ अगर पुत्र के लिए आप फोकस कर रहे हैं कि बेटा होना चाहिए, उसके लिए मैं बात बता रहा हूं। यहां पर वासरा पुत्रदा प्रोक्ता कुजार कयो गुरु ध्रुवम, अर्थ आपको बताता हूं। बृहस्पति, रवि और मंगल इन दिनों में पुत्र के लिए यह वार जो है शुभ है, जबकि कन्या के लिए जो है खासकर शुक्र सोम कन्या के लिए जो है ज्यादा श्रेष्ठ है। इसमें दो चीज और है, बुध और शनि, इनको नपुंसक के रूप में भी माना गया है, लेकिन इसको धैर्य से समझें, कई बार सारी चीजों को मेल न होने के कारण से इन दो बारों को भी लिया जा सकता है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है इसमें, हाँ ये तो हो चुका है। अगली एक खास बात जो है, अगर पुत्र प्राप्ति के लिए ही आपको ये सब चीजें देखनी है तो आपने सबसे पहले तो आपने तिथि नोट कर ली, वार नोट कर लिया, और इससे नक्षत्रों का भी इसमें प्रभाव है, लेकिन उससे पहले हमें दिन जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं उन दिनों को हमें इसमें सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो मैं आपको दिन बता देता हूं कि दिन इसमें कौन से पढ़ने चाहिए। नक्षत्र अगर हम बात करें, चलो मैं नक्षत्र आपको फिर बताता हूं, पहले मैं आपको दिन बता देता हूं। यहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए अगर यहां पर लिखा हुआ स्त्रीणाम मृत्यु भवती षोडश वासराणी च, यानी ऋतुकाल से लेके 16 दिन पर्यंत का यह चक्र है जब आप यह मुहूर्त का, कई लोग 20 दिन का भी उसको मानते हैं बहुत सारी स्मृतियों में, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि वह 16 दिन का ही हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 16 दिन के अंदर ही आप प्रयास करें, उसमें भी 4 दिन निषिद्ध माने गए जिसका यहाँ पर वर्णन होगा। तत्रादितः परिहरेच्छ निशा चतुस्त्रः, 4 निशा यानी 4 रात्रियां आपको छोड़ देनी, यानी 4 दिन छोड़ देने। युग्मासु रात्रिसु नरा, युग्म रात्रियों पर, यानी युग्म रात्रि मतलब जो जोड़े वाले रात्रियां हैं, यानी 2, 4, 6, ठीक है ना, इस प्रकार की युग्म रात्रियां होंगी, सम रात्रियां होंगी, उसमें नरा यानी वह पुरुष संज्ञक पुत्र के लिए ज्यादा होगा, अच्छा होगा। और विषमासु नार्य, और विषम दिन जो होंगे, विषम रात्रियां जो होंगी वो स्त्री कारक होंगी। इतना ही नहीं, कुर्यान निषेधक मसतेषु परववर्जयम, इसके साथ ही हो सकता है कि उस दिन युग्म दिन तो पड़ रहा हो, लेकिन कोई पर्व काल पड़ रहा हो जिसमें आपको विहित नहीं माना गया है। अब समस्या आती है कि पर्व काल किसको माने, पर्व का दिन कौन सा होगा, तो बड़ा स्पष्ट है कि चतुर्दश्यष्टमो चैव अमावस्याच पूर्णिमा और पर्णवेतानि राजेंद्र रवि संक्रांतोच। एक तो इसमें आपकी चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। अब नवमी का तो रिक्ता में भी आ जाता है, वैसे भी छूट गया, ठीक है ना, नवमी भी कई लोग मान लेते हैं, तो वो तो वैसे भी रिक्ता में आ गया तो उसको तो छोड़ देते हैं। तो चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति का जो दिन है यह पर्व काल माना जाता है। क्लियर हो चुका है। नंदा तिथि, भद्रा तिथि और पर्व काल छोड़ करके सम दिनों के अंदर अगर आप पुत्र प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो आपको पुत्र होगा। इतना ही नहीं, नक्षत्रों में जो उत्तम ग्राह्य नक्षत्र हैं वो श्रवण, हस्त, अनुराधा, स्वाति, सतमिषा, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मूल, रोहिणी, ये नक्षत्र गर्भाधान के लिए उपयुक्त माने गए हैं, बहुत उत्तम माने गए हैं। जबकि चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्विनी नक्षत्र इसके लिए जो है मध्यम माने गए हैं। अब कई बार क्या होता है कि सारा समावेश होने के बाद हमें मध्यम दिन के अंदर भी सिलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए इस प्रकार से जो मूल मुख्य बातें थी वो आपको मैं आज के कार्यक्रम में आपको बताया। अगर पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं तो आप इन दिनों में समावेश करें और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आशा करता हूं कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा और जो मुख्य पॉइंट थे वो क्लियर हो पाए होंगे। अगर विस्तार से आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, और बाकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। चाहे आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्त को लिखित कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी प्रकार का मुहूर्त आप निकालना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का जो ज्योतिषीय परामर्श है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या हमारे संस्थान के जो नंबर हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं।